बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक डार। नाज़रीन, आज का हमारा जो मुद्दा है वादी कश्मीर में, जिस तरह से हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि इस वक्त हम लाइव नशरियात में आए हैं और आज का हमारा मुद्दा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। क्योंकि वादी कश्मीर की अगर बात करेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता है जो इस वक्त जो गांव देहातों की बात करेंगे वहां पर जो है रास्ते बनाने की जो है हमवारी हो रही है, रास्ते बनाए जा रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से काफी कोशिशें की जा रही हैं, उन कोशिशों को हम और मकामी लोग काफी सराहना भी करते हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है, जिस तरह से चंद रोज पहले भी हम यहाँ पर आपको लाइव नशरियात के जरिए बताते थे कि वादी कश्मीर में जम्मू कश्मीर को रेल के जरिए जो है जोड़ा जाएगा और रेल नेटवर्किंग जो है अब सब लोगों का ख्वाब है कि वादी कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर के लोगों का ख्वाब है कि रेल के जरिए अगर अब कोई बारामूला से रेल में बैठेगा तो वो जम्मू नहीं कन्याकुमारी तक जो है पहुंच जाएगा। लेकिन आज आपने कैप्शन में देखा होगा, जो हमने कैप्शन डाला है, ये कैप्शन इसलिए हमने डाला कि वादी कश्मीर की, पूरे वादी कश्मीर की अगर बात करेंगे, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि अगर थोड़ी सी ही बर्फबारी या थोड़ी सी बारिशें होती हैं तो जम्मू का रास्ता जो है वो बंद होता है। उसके लिए इकदाम सरकार ने उठाए हैं, चाहे हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, चाहे मरकजी सरकार की, खासकर मरकजी सरकार की उस पहल की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो है रेल के जरिए जो है पूरे दो खत्तों को आपस में मिलाया है। और आपस में मिलाने का मकसद है कि लोगों को आसानी हो जाएगी सफर करने के दौरान, सयाहों को भी आसानी हो जाएगी सफर करने के दौरान। लेकिन आज हम आपको ये खबर बताते हैं कि साल 2014 की बात है। साल 2014 में उस वक्त की सरकारों ने एक फैसला लिया था, यहाँ के लोगों की उम्मीदों के मुतालिक यहाँ के लोगों ने काफी डिमांड रखी थी। क्योंकि जिस मुकाम पर हम इस वक्त खड़े हैं, यह वही मुकाम है जिस मुकाम से लेकर के दो जो खत्तों को जो है मिलाया जाने का वादा किया गया था। क्योंकि यहाँ के अगर बात करेंगे लोरन टंगमरग, लोरन क्योंकि पुंछ में पड़ता है, और जो पुंछ से लेकर के टंगमरग की अगर हम बात करेंगे, ये कुल मिला के 42 किलोमीटर जो है का सफर है। और इसलिए हमने आज का लाइव जो है, ये लाइव सेशन इसलिए हमने चुना है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि आज का मुद्दा बेहद ही खास है। क्योंकि जहां एक तरफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े बड़े प्रोजेक्टों को हाथ में लिया जा रहा है, जहां रेल के जरिए जो है अब लोग कन्याकुमारी जो है जा सकते हैं, आने वाले दिनों में जम्मू से भी यह रेल जो है कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन टंगमरग का आदमी, इस पूरे रीजन का आदमी, जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर का, बारामूला का जो है, जो एक आम नागरिक है, वो पुंछ नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है नाज़रीन? क्योंकि आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि साल 2014 में इस रोड के लिए जो इकदाम उठाए गए थे, लोरन टंगमरग रोड के हवाले से इकदाम उठाए गए थे, ये रास्ता बनना काफी जरूरी भी था और मजबूरी भी थी। क्योंकि जो हमारे जो पुंछ से लोग आते हैं, जो वहाँ यहाँ पर माल लेके आते हैं 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, उन लोगों को भी काफी मुश्किलात होती थी। और उन लोगों के लिए उस वक्त जो सरकार ने फैसला लिया था कि लोरन टंगमरग रोड को बनाया जाएगा और यहां से सिर्फ जो लोगों को जो है काफी राहत होगी। और खासकर इस राहत के हवाले से हम ये खबर भी आ रही है कि कुछ इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन हमने कल ही जो है एक सोशल मीडिया पर देखा है कि कुछ हमारे जो इस इलाके के रहने वाले जो है शख्सियात जो है, जो सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, जिनने पंचायत में भी काम किया है, उन्होंने जो है इस पूरे रास्ते का मुआयना किया है अपनी लेवल पर भी, जो है अपनी फैमिली के साथ जो कल गए थे, तो गाड़ी लेकर के यहाँ से जम्मू से, और जम्मू से वो पहुंचे और पुंछ में उसका एक ख्वाब था कि वहां के लोगों को उन्होंने बताया कि हमें वही रास्ता दिखाइए जिस रास्ते की उम्मीदें वहां के लोगों के, यानी कि टंगमरग के लोगों को, जिस रास्ते पे उस टाइम यहाँ पर वोट भी लिया गया था कि अब लोरन का रोड बनेगा और यहाँ के लोगों को आसानी हो जाएगी। लोरन टंगमरग के रोड के हवाले से हम बात कर रहे हैं नाज़रीन। और वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ जो है जुट जाएंगे इस प्रोग्राम में, और उनसे भी राय रखेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज ने, क्योंकि हमने भी अभी लोरन का रास्ता नहीं देखा है। हम यहाँ पर टंगमरग में खड़े हैं और यहीं से उस रास्ते की शुरुआत हो जाएगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफी अच्छी पहल की गई थी उस रास्ते को बनाने में, क्योंकि उन्होंने जिस संजीदगी से उस वक्त काम किया था, क्योंकि जैसा उन्होंने कल कहा था, और आज का लाइव इसलिए हमने चुना कि उन्होंने कल सोशल मीडिया पे कहा, जो हमारे अभी मेहमान इसमें जुड़ेंगे, उन्होंने कल सोशल मीडिया में कहा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत अच्छी और उम्दा पहल की गई थी, जो रास्ता लोरन से लेकर के वहां पर बनाया गया था पुंछ तक। लेकिन पुंछ लोरन से आगे अगर हम टंगमरग की बात करेंगे, सनशाइन पीक के होते हुए ये द्रंग तक ये रास्ता जो है दो इलाकों को जोड़ता।
अभी वो रास्ता नहीं बना है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो है वही जो शख्सियात है टंगमर्ग की, खासकर आप इसको सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कहीं ना कहीं कोई भी मसला हो तो ये बात करते रहते हैं। इनसे जानना चाहेंगे, कुल मिला के आपने इस रास्ते को परखा है, आपने देखा है, क्या वाकई में इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और बीआरओ की तरफ से, खासकर मरकजी सरकार की तरफ से जो वादे अब किए जाएंगे और इस रास्ते पे काम शुरू किया जाएगा तो कितनी राहत यहाँ के लोगों को नसीब होगी। और सयाहती एतबार से भी आपको आगे जाके बताएंगे कि सयाहों को अब जाके सयाह जो अगर गुलमर्ग आएंगे, टंगमर्ग आएंगे, बारामूला आएंगे तो सयाहों को कितना फायदा पहुंचेगा और पहुंचने वाला है। ये एक बड़ी खबर है, उसमें हम भी बात करेंगे, मजीद उसमें आप तक गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी इस लाइव नशियात में इस वक्त मौजूद हैं वही मुश्ताक साहब जो चंद दिन पहले उसी रोड पे जो है एक लाइव उन्होंने किया था सोशल मीडिया पे। हमने समझा और मुनासिब ये हमने समझा कि यहाँ पर लोगों ने भी कहा कि आपने लोरेन टंगमर्ग के हवाले से कोई पेशरफ्त क्यों नहीं की, कोई बात क्यों नहीं की। तो इस वक्त हमारे साथ मुश्ताक साहब है। मुश्ताक साहब, आपका वेलकम है, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने यहाँ से जाके जो है लोरेन टंगमर्ग में इस सड़क की नुमाइंदगी की है, सोशल मीडिया के जरिए नुमाइंदगी की है। लेकिन हमारे नाज़रीन को, गुलिस्तान न्यूज़ के व्यूअर्स को उस रास्ते के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ के लोगों को ख्वाब दिखाया गया था उस टाइम, तो क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी इस गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का। आपने एक अच्छा मौजू चुना है, दिल को खुशी हुई है आज इस बात की कि आपने एक बेहतरीन मौजू चुना है। जिस लोरेन से टंगमर्ग रोड की हम बात करेंगे, ये यहाँ के लोगों की एक लॉन्ग डिमांड है। अगर इस सड़क को लेकर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सदियों पुरानी मांग है। जब से लोरेन आबाद हुआ है, जब से पुंछ आबाद हुआ है, जब से टंगमर्ग, गुलमर्ग या इसके बाकी जो आसपास के इलाके हैं, पूरा कश्मीर है, जब से आबाद हुआ है तो इसकी एक डिमांड रही है। इशफाक, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दर्जनों शादियां ऐसी देखी हैं, इस वक्त मेरी उम्र भी 40 साल है, डोलियों में, जो यहाँ से टंगमर्ग, क्योंकि आपको पता है टंगमर्ग के बहुत सारे रिश्ते जो है वो पुंछ के साथ जुड़े हुए हैं, पुंछ के लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। और मैंने देखा है कि यहाँ की बारातें जो है इसी पहाड़ से होके गई हैं और पैदल वो बारात जो है यहाँ से सुबह निकलती थी और शाम को जो है वो पुंछ पहुंच जाती थी। तो तब से लोगों ने एक बहुत बड़ा ख्वाब सजाया हुआ था, एक लॉन्ग डिमांड थी यहाँ के लोगों की। देखिए, ये ख्वाब किसी सियासी लीडर का नहीं है, ये ख्वाब किसी सियासतदान का नहीं है, ये ख्वाब अगर है तो यहाँ के कश्मीर के लोगों का ख्वाब है और पुंछ के लोगों का ख्वाब है। तो इस तरह से मेरा विजिट भी जो है, पिछली बार वहां पे पुंछ में हमारे रिश्ते हैं, वहां पर मैं गया हूँ। सबसे पहले मैं उस रोड पे गया हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि साल 2016 में वहां पे बीआरओ ने एक प्रोजेक्ट जो है वो हाथ में लिया था। तो मैं उसके पूरे 16 किलोमीटर पे जो है वो चला हूँ, ऊपर तक मैं गया हूँ, टॉप पे 16 किलोमीटर सड़क जो है बीआरओ ने वहां तक बनाई हुई है। लेकिन उसके बाद अचानक से काम जो है वो रुक गया है। 2014 से लेकर 2016 तक जो है उस पे काम चलता रहा, उसके बाद अचानक से काम जो है वो रुक गया। तो अब हम ये कहेंगे कि ये रोड जो है, अब इस वक्त यहाँ पर एलजी इंतजामिया जो है, हम आपकी चैनल की वसातत से एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, या जो ट्रांसपोर्ट के जो नितिन गडकरी साहब है उनसे गुजारिश करते हैं कि जनाब ये जो लोरेन से गुलमर्ग तक जो 42 किलोमीटर का जो राब्ता है, ये एक नज़दीकी राब्ता है। यहाँ से सिर्फ 2-3 घंटे का सफ़र है, क्योंकि अगर टंगमर्ग के, गुलमर्ग के, यहाँ के लोगों, श्रीनगर के लोगों को जब पुंछ जाना पड़ता है, यहाँ से जम्मू जाना, श्रीनगर जम्मू जाना है, जम्मू से फिर पुंछ जाना है, 700 किलोमीटर है। और 700 किलोमीटर का ये फैसला जो है, 700 किलोमीटर का जो सफर है, ये सिर्फ 42 किलोमीटर में जो है वो तब्दील हो सकता है अगर एलजी इंतजामिया जो है इस प्रोजेक्ट को दोबारा से हाथ में लेती है। देखिए, दूसरी बात हम यहाँ पे कहेंगे, ये जो सड़क है इसको हम सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रखेंगे कि ये बिल्कुल दो कश्मीर और पुंछ को आपस में मिलाएगा, बस यहाँ के लोगों का राब्ता आपस में हो जाएगा। इतना ही नहीं है, बल्कि टूरिज्म के लिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम जो है वो हो सकता है। क्योंकि अगर पुंछ की, अगर मतलब आपके कहने का मतलब है, और मेरे व्यूअर जो है इस खबर को ज्यादा देखेगा और इस खबर को याद रखेगा और एडमिनिस्ट्रेशन के कानून तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपने एक मुद्दा जो छेड़ा है सियासत का, सियासत को आपने कहा कि यहाँ पर सियासी कोई फायदा नहीं था उसमें, क्योंकि सियासतदानों का ख्वाब नहीं था। और यहाँ पर जो है यहाँ के मकामी आवाम का ख्वाब था कि कब ये रास्ता बनेगा। और मकामी आवाम की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के आवाम की अगर बात करेंगे, यहाँ पर सयाहत को हमेशा फरोग दिया गया है। और यहाँ पर सयाहती एतबार से अगर देखा जाए, ये पूरा इलाका जो है, ये चाहे हम पुंछ, लोरेन, टंगमर्ग की बात करेंगे, इस रास्ते में
बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से जो हम इस वक्त ये बात भी छेड़ेंगे कि बॉर्डर टूरिज्म जो है काफी बूस्ट होगा, क्योंकि मरकजी व रियासती सरकार ने गुज़श्ता रोज भी ये कहा है कि वादी कश्मीर में बॉर्डर टूरिज्म को फरोग दिया गया है, और जो मुख्तलिफ इलाके हैं, चाहे उड़ी की बात करेंगे, नामला की बात करेंगे, साथ साथ में कुपवारा, मच्छल, कैरन की बात करेंगे, वहां पर भी अब वादी कश्मीर में सयाह जो है, हमारे सयाह जो है, मेहमान जो है वो जा रहे हैं, और वहां के खान पान के साथ साथ वहां की जो पहाड़ियां हैं, वो दिलकश नज़ारे हैं, वो देख लेते हैं। लेकिन इस रास्ते की अगर बात करेंगे, यहां से दो खत्तों को नहीं मिलाएंगे, बल्कि यहां पर दिल भी मिल जाएंगे, और साथ साथ में सयाहों के लिए एक अच्छी खबर, ये हमने पहले भी कहा था कि सयाहों के लिए एक अच्छी खबर यही है, अगर बीआरओ की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और मरकजी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि इस रास्ते को जो रुका पड़ा काम है, अब मजीद इसमें जो शुरू किया जाएगा, लोरन से लेकर टंगमरग का रास्ता जो है 42 किलोमीटर का है, और सयाह अगर गुलमर्ग आएंगे, जो बाई एयर नहीं आते हैं, जो बाई रोड आते हैं, वो यहां से सीधे जो है पुंछ जाएंगे। क्योंकि पुंछ के हवाले से एक अच्छी खबर यह भी है कि पुंछ में बेशतर लोग जो है वो रोजगार के मुंतजिर है। रोजगार के मुंतजिर इसलिए, हमारे नाज़रीन को यह भी बता दें, रोजगार के मुंतजिर वो इसलिए है क्योंकि वादी कश्मीर में जिस तरह से आए रोज हम बताते हैं कि गुलमर्ग में सयाहों की भीड़ आ गई है, श्रीनगर में, सोनमर्ग में, पहलगाम में सयाह काफी मौजूद हैं। इस मुद्दे को मैं इसलिए थोड़ा हटके आपके सामने पेश करना चाहता हूं, क्योंकि जब ये दोनों खत्तों में जो रास्ता बनेगा और ये दिलों को भी मिलाएगा, और यहाँ पर जो रास्ते जो है हमवार हो जाएंगे, सयाह हमारे जो है वो इस पहाड़ी के ऊपर से सनशाइन पीक जिसे हम कहते हैं, पेजन पत्री जिसे हम कहते हैं, और ये पूरा लोरन का रास्ता जो जुड़ेगा, तो हमारे सयाह गुलमर्ग से जाके गुलमर्ग से बेहतर जो है इस इलाके को पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ऐसा दिलकश नज़ारे आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो है पूरा नाला जो है, लबरेज जो वादियाँ जो है, दिलकश वादियाँ जो है, उनको भी परखेंगे। और इस हवाले से हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि उन्हें पुंछ इलाके को देखा है, पुंछ के लोग क्या है, की क्या राय है, और क्या चाहते हैं पुंछ के लोग इस लोरन रास्ते की, जहां हम बॉर्डर टूरिज्म की बात करेंगे। बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि टूरिज्म के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि अगर हम पुंछ की बात करेंगे इशफाक, तो पुंछ में टूरिज्म है नहीं। वहाँ के लोग अगर आप आज भी देखेंगे, आप फॉरेन कंट्रियों में जाते हैं, बाकी जगहों पे मजदूरी करने के लिए जाते हैं, और अगर ये रोड बन जाता है, ये बनना चाहिए, क्योंकि सदियों पुरानी डिमांड है लोगों की, ये रोड अब बनना चाहिए, इसमें ज्यादा देरी नहीं लगनी चाहिए। ये ख्वाब देखा है यहाँ के लोगों ने भी, पुंछ के लोगों ने भी। अगर हम यहाँ से, जब हम टंगमर्ग से निकलते हैं, आगे चले जाते हैं, इसी रास्ते पे पहजन पथरी है, धनवास है, तोस मैदान है, आगे सनशाइन पीक है, वहां पर आगे आप इसी रास्ते में देखेंगे बहुत बड़े बड़े लेग्स है, जहां से पानी निकलता है, जहां पर ग्लेशियर बने हुए हैं, जहां पर नेचुरल ब्यूटी है, जो अभी तक टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो सैलानियों को नहीं दिखा पाता है। ये सीधी सी बात है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रैकिंग वाले प्लेस है, और वहां पे तो आपको रोकना चाहूंगा नाज़रीन, ये बताता चलूं कि ये जो इलाके बीच बीच में, इसको मैं इसलिए यहाँ पर खींच रहा हूँ और इसका यहाँ से माइक इनसे छीन रहा हूँ, क्योंकि मकसद मेरे कहने का है, क्योंकि ये इलाका जो है ट्रैकिंग के जरिए में हमने भी खुद इस पे काफी ट्रैकिंग की है। चाहे हम डक लेक की बात करेंगे, सनशाइन पीक की बात करेंगे, पेजन पत्री की बात करेंगे, धनवास की बात करेंगे, ये पूरा इलाका जो है हमने खुद इसमें ट्रैकिंग की है। और कुछ ऐसे यहाँ पर दिलकश नज़ारे भी हैं जिन्हें आप अगर समर में आते हैं तो यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जरूर आए। आप देखेंगे कि वाकई अगर बॉर्डर टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा तो इस इलाके में सयाह भी आएंगे, और यहाँ पर पुंछ के लोगों को भी रोजगार के वसाइल जो है वो फराहम किए जाएंगे। मरकजी व रियासती सरकार अगर इसमें थोड़ी सी अब पहल करेगा तो मुश्ताक साहब आपको ये भी बिल्कुल इशफाक आपने सही, जिस तरह से हमने कहा कि पुंछ के लोगों की डिमांड भी पूरी हो जाएगी। एक तो डिमांड भी पूरी हो जाएगी, और हम सैलानियों को वाकई जो कश्मीर हमारा है, जो रियल कश्मीर है, जो कश्मीर में है नेचुरल ब्यूटी, वो अभी तक हम सैलानियों को नहीं दिखा पाते हैं। और अगर ये रोड बन जाती है तो मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ से आने से कोई नहीं रोक सकता है। फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आएगा जब हम इन सड़कों को बनाएंगे, इन राब्तों को बनाएंगे, और टूरिज्म जो है वो अंदर आके देखेगा हमारे कश्मीर में कि वाकई कश्मीर जन्नत है, जन्नत इन पहाड़ियों के पीछे है। होटल तो जाहिर सी बात है, देखिए अगर टूरिस्ट को किसी 5 स्टार होटल में रुकना है तो वो लंदन में भी रुक सकता है, वो दिल्ली में भी रुक सकता है। कश्मीर में टूरिज्म इसलिए आता है, टूरिस्ट इसलिए आता है, वो यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए आता है, वो यहाँ की कुदरती जो हुस्न है, जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, वो देखने के लिए आता है। उसकी अगर हम बात करेंगे, देखिए नेचुरल ब्यूटी हमारे गुलमर्ग में है, पहलगाम में है, सोनमर्ग में है, लेकिन इससे आगे और भी दुनिया है
जहां पर टूरिस्ट पहुंच नहीं पाता है, वहां पे हम टूरिस्ट को ले जा नहीं पाते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, अगर ये हमारा जो टंगमर्ग से लोरिन तक जो राब्ता अगर बन जाता है तो इसमें रास्ते में इतनी ज्यादा खूबसूरती है, इतना बहुत कुछ देखने को है कि यहाँ पे आप यकीन नहीं मानेंगे 24 घंटे ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे चलेगा। और इसके साथ साथ पुनस को जो है वो टूरिज्म के साथ जो है वो जुड़ सकता है और कश्मीर को फायदा हो सकता है। उसके साथ साथ लोगों के जो यहाँ पे ख्वाब है, जो दूरियां हैं, वो नजदीकियों में तब्दील हो सकती हैं। क्या आप ये भी मानते हैं कि अगर ये रास्ता बन गया है, बीआरओ की तरफ से पहल की गई है, हमारे मरकजी वजीर जो है ट्रांसपोर्ट के नितिन गडकरी जी जो है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अगर उन्होंने फैसला लिया है कि ये जो रास्ता पड़ा हुआ है 2014 के बाद इस पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, तो क्या आप मानते हैं कि जो हमारे जो श्रीनगर से लोग जाते हैं जम्मू के लिए, रास्ते में कई घंटों जो है वो फंसते हैं, रास्ते में कभी खराबियां होती है, तो इस रास्ते के बारे में आप खुद भी गए हैं उस साइड में, तो क्या एक्सपीरियंस रही आपकी? देखिए, जहां तक मेरी नजरियात का सवाल है, मैंने पूरा इसका सर्वे किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल, अगर आप यहाँ से गुलमर्ग वाली साइड से जाएंगे, पहजन पथरी से जाएंगे, धनवास से जाएंगे, तोस मैदान से आगे जाएंगे, तो पूरा मैं यहाँ टंगमर्ग से पुंछ तक पैदल गया हूँ। अच्छा जी, यहाँ से मैं 6 बजे निकला और 5 बजे में बराबर उनकी बहकू में जो है, जो उनकी डोके हैं, वहां पे पहुंच पाया हूं। इसलिए मैंने पूरा ये सर्च किया है। जैसे हमारा मुगल रोड बंद रहता है विंटर में, इस रोड का तो चांस ही नहीं है बंद होने का। बिल्कुल, ये बीच वाला जो देखिए, अगर हम वहां से पुंछ वाली साइड से अगर हम देखेंगे तो वहां से 16 किलोमीटर बीआरओ ने साल 2015 में ही बना लिया है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पहजन पथरी वगैरह वगैरह अगर आप ऊपर से देखेंगे, आर्मी ने यहाँ तक अच्छा रोड जो है वो वहां तक बनाया हुआ है। बांडसर की अगर हम बात करेंगे, दमाम सर की बात करेंगे, हम उन लेग्स की बात करेंगे, गाड़ातार की हम बात करेंगे, वहां तक सड़क ऑलरेडी पहुंची हुई है। अब सिर्फ बीच वाले 10-12 किलोमीटर जो है वो हमें ठीक करने हैं, वो बनाने हैं। रोड जो है वो कनेक्ट हो गया और ये एक नेशनल हाईवे बन सकता है और ये यहाँ के लोगों की एक लॉन्ग डिमांड है, ये भी जो है फुलफिल हो सकती है और उसके साथ साथ टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। और ये रोड जो है, मुझे लगता है इशफाक, ये पहले ही बना होना चाहिए था, क्योंकि आज अभी भी ये रोड पेंडिंग है। ये अफसोस की बात है, क्योंकि यहाँ के लोगों की सदियों की तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, आपको शायद ये तो नहीं लग रहा है कि इस पे सियासत शायद की गई है? जब यहाँ पर ये बनाया गया है, इस पे सियासत की गई है और इस रास्ते को छोड़ा, कुछ लोग इसको क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस बात ये बात जो है वो रोजे रोशन की तरह यहाँ है। कश्मीर में कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होती रहती है। अगर हम पुंछ वाली साइड से देखेंगे तो वहां पर भी उस सड़क पे जो है वो सियासत हुई है, उसको जैसे जो है वो दूरी रह चुकी है। अगर हम कश्मीर वाली साइड से बात करेंगे, आपने खुद भी देखा होगा, बहुत बार यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ गली तक जो है वो सर्वे किया गया है। दमाम सर तक वादे किए गए हैं, सर्वे किया गया है इस रोड का, लेकिन फिर जो है वो पेंडिंग रह गया है। अब हमारी गुजारिश आज एलजी इंतजामिया से ये रहेगी, क्योंकि आज तो कोई सियासत है नहीं, आज हम एलजी इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि बिल्कुल ये रोड जो है वो बन जाना चाहिए, क्योंकि अब वो सियासत वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हमें उम्मीद है कि ये रोड जो है वो जरूर बनेगा। मुश्ताक साहब, आपने एक अच्छा मुद्दा जो है, आज हमारा जो मुद्दा था रास्तों को लेकर के था, क्योंकि वादी कश्मीर में बहुत सारे रास्ते बने हैं, कुछ अभी बनने बाकी हैं, क्योंकि जिस तरह से इकदाम उठाए जा रहे हैं। अब सोनमर्ग से लेकर जो अंदरूनी नारबल का रास्ता बन रहा है, उसमें भी रियासती और मरकजी सरकार जो है पहल कर रही है, और बारामूला रेल लाइन जो है वो कुपवारा भी पहुंचेगी, उड़ी भी पहुंचेगी, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा सरकार कहती है, और वहां पहुंचने से यहाँ के लोगों को जो है फायदा होगा। लेकिन ये जो आज का मुद्दा हमारा था नाज़रीन, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वादी कश्मीर के इस इलाके की अगर बात करेंगे, इस सबसे बड़े जो अजला है जिला बारामूला, यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि पूरे जो कश्मीर टनल के इस पार जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर है, अगर ये लोरन टंगमर्ग का रास्ता जो है मरकजी सरकार इसमें पेशरफ्त करेगी, लोरन टंगमर्ग के रास्ते के हवाले से यहाँ पर लोगों को फायदा भी होगा। फायदा इस वजह से होगा, एक तो यहाँ पर जो हमारे मेहमान जो सयाह बाहर से आते हैं, तो क्योंकि मरकजी सरकार और रियासती सरकार ने जो बॉर्डर टूरिज्म को फरोग देने के लिए और सयाहों को जो है यहाँ पर बहुत सारे इलाकों की ओर रागिब करने के लिए पेशरफ्त की है, उस हवाले से हमारे यहाँ के जो बेशतर नौजवान हैं उनका रोजगार भी चलेगा और वो भी जो है रुपया 2-4 कमा सकेंगे। और मुश्ताक साहब ने अभी कहा कि पुंछ के इलाके गए हैं, जो लोरन के इलाके यहाँ गए हैं, वहां पर जो लोग हैं उनका भी रोजगार चलेगा। जहां अगर मरकजी सरकार और रियासती सरकार यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बॉर्डर टूरिज्म को फरोग दिया है, उड़ी में जाके और यहाँ पर बंगस वैली में जो है टूरिज्म को फरोग दिया, अगर ये रास्ता खुल जाएगा तो
लोरन के लोग भी सयाहों को जो है देख सकते हैं। ये सयाह जो है अब आते हैं, सयाह जो है यहाँ पर किस तरह से उनको जो है उनके साथ जो है व्यवहार रहेगा। और जिस तरह से मुश्ताक साहब आपने ये कहा, तो क्या वाकई में अगर ये रास्ता खुल गया है तो, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब जो है वो भी आने वाले हैं, वादी कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, तो क्या उम्मीदें हैं नितिन गडकरी जी से? इशफाक पहले ही अगर अब हम देखेंगे कश्मीर में विलेज टूरिज्म का एक इनिशिएटिव जो है वो एलजी सरकार की तरफ से लिया गया है। और अब पुंछ की अगर हम बात करेंगे तो पुंछ लोहरन जो है वहाँ की अगर हम बात करेंगे विलेज टूरिज्म, अगर उस विलेज में टूरिस्ट जाएगा आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे लगता है कि जो टूरिस्ट लोहरन इलाके के विलेज में एक बार जाएगा वो बार बार जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रियल ट्रेडिशनल जो हमारा कश्मीर में जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। वहाँ पे अच्छे विलेज जो है, विलेज टूर में बहुत बड़ी एक अहमियत का हामिल है हमारा कश्मीर। विलेज टूर की तरफ जो है वो एलजी सरकार की भी और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनकी तरफ से भी जो है वो कोशिशें की जाती है कि कश्मीर में टूरिस्ट जो है अब गाँव जाना चाहिए। तो उस हवाले से अगर हम देखेंगे तो पुंछ में ऐसे विलेज है जहां पर टूरिस्ट जो है वो जा सकता है, खुश रह सकता है वहां पे, और वहां का ट्रेडिशनल देख सकता है, वहां के लोग किस तरीके से जो है वो आज इस तरक्की याफ्ता दौर में भी से बिल्कुल ये रास्ता बनना चाहिए, तभी मुमकिन है। देखिए तभी यहाँ का सैलानी जो है वो कश्मीर पुंछ जाकर वहां के गाँव देख सकता है जब ये रास्ता बन जाएगा। तो आखिर पर क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से, जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे होंगे आपको, तो क्या मैसेज रहेगी? क्योंकि आपने इस रास्ते को देखा है, आज हमने इसीलिए मुनासिब समझा क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे इस रास्ते को दिखाया। मेरा भी ख्वाब था कि जो पुंछ वाला एरिया जो है लोरन साइड में, मैं भी इस इलाके को जो है वहां से देख लूं और क्या जो हमारे लोगों को कहा गया था आज तक ये रास्ता बन जाएगा, लेकिन ये बना नहीं है, बदकिस्मती से कहेंगे। लेकिन क्या मैसेज रहेगी हमारे व्यूअर्स को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि इस रास्ते पे जो है कोई ना कोई पेशरफ्त तो हो और यहाँ के लोगों का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि मेरी तरफ से गुजारिश रहेगी, एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी एलजी सर के लिए कि आपकी इस गुलिस्तान चैनल की वसादत से कि ये सड़क जो है ये हमारा ख्वाब है, ये हमने बरसों पुराने हमारे वालिदैन ने, हमारे जो दादा थे, परदादा थे, बिल्कुल उन्होंने ये ख्वाब देखा था और वो भी इस ख्वाब में थे कि ये सड़क कब बने और हम पुंछ जो है यहाँ से जा पाए। तो अब एलजी सरकार से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर करते हैं। पिछले साल भी हम मार्च अप्रैल में जो है इंतज़ार में रहे हैं और मैं ज़ाती तौर पर लगातार वो एक महीना जो है वो देखता रहा कि कब इसका डीपीआर जो है वो मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट डे जो डीपीआर भी इसका बना था, इसका डीपीआर बना हुआ है अभी भी। तो पिछले साल हम ये सोच रहे थे कि इस साल जो है इसकी मंजूरी हो जाएगी, इस डीपीआर को जो है वो अप्रूवल मिल जाएगी और ये सड़क प्रोजेक्ट जो है वो बन जाएगा। फिर जब अप्रैल में मैसेज आई है, जब मैंने भी देखा है कि इसका नाम जो है वो डीपीआर में नहीं था, तो बहुत बड़ा दुख हुआ उस वक्त इस पूरे इलाके को, मुझे ही नहीं बल्कि पुंछ वाले लोग, क्योंकि राब्ते में हम रहते हैं, वहाँ हमारे दर्जनों रिश्ते हैं, पूरा पुंछ में हमारा रिश्ता है और उनके रिश्ते यहाँ हैं, तो दोनों तरफ के लोग बड़े मायूस हुए हैं। और आज एक बार फिर से हम आपकी चैनल की वसादत से एलजी इंतजामिया से, एलजी सर से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी करके इस साल इस सड़क का जो डीपीआर बना हुआ है उसको मंजूरी दे दीजिए, ताकि हमारे जो वालिदैन ने, हमारे जो दादा परदादा ने जो ख्वाब देखे थे वो ख्वाब जो है वो शर्मंदे ताबीर हो जाए। चलिए मुश्ताक साहब, आपका हमारे लाइव नशरियात में बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि आपने जिस तरह से इस खबर को पूरी तरह से जो हमारे व्यूवर्स के सामने रखा और हमने व्यूवर्स को जो है ये भी कह दे कि यहाँ पर टंगमरग के लोगों, जिस तरह से ये इनका कहना था कि टंगमरग के लोग जो है डोली पे लेकर के कई बारातें जो है वो लोरन जो है पुंछ उन्होंने पहुंचाई है, और जब वो यहाँ इनके जो हमारे दादा परदादा डोली पे लेके जो है यहाँ पर पुंछ यहाँ के बारातें जो पहुंचाते थे, तो उनका ख्वाब हमेशा से ये रहता था कि जब वो दमाम सर के पास पहुंचते थे तो उनका ख्वाब हमेशा से ये रहता था कि वो दमाम सर के पर रुक के सिर्फ पीछे देखते थे कि काश यहाँ से एक रास्ता बन जाता, और यहाँ के लोगों की जो है वो उम्मीदें थी कि ये रास्ता बनने से यहाँ पर जो लोरन और टंगमरग और पुंछ जो है ये पूरा दोनों इलाके जुड़ जाते। और आज के लाइव नशरियात जो है हमने इसीलिए रखी है क्योंकि अब यहाँ पर न सिर्फ जो रास्ता बनाने से जो दो इलाके जो है, दो रीजन्स को जो है मिलाया जा सकता है, बल्कि यहाँ पर सयाहत को भी फरोग मिल सकता है,
क्योंकि अगर इस रास्ते को बनाया जाएगा, लोरन टंगमर्ग का रास्ता बनेगा, तो यहाँ पर बॉर्डर टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा और हमारे जो सयाह अभी आते हैं वो न सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, दुधपत्री, बल्कि इस एरिया को, जो दमामसर को, डक लेक को, सनशाइन पीक को यहाँ पर देखने के बाद वो बाकी सयाहों को भी इस इलाके की तरफ रागिब जो है जरूर करेंगे। और आज की हमारी उम्मीद यही रहेगी कि इस लाइव नशरियात के बाद, ये लाइव नशरियात जो है इसके बाद जो है मरकजी और रियासती सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और खासकर जो हमारे ट्रांसपोर्ट के मरकजी जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो कोई ना कोई फैसला जो है इस हवाले से लेंगे। क्योंकि जिस तरह से इस रास्ते के हवाले से काफी दफा जो है डीपीआर बनाया गया था, ऐसा जहां पर इन्होंने कहा कि डीपीआर भी बनाया गया था, और इनकी निगाहें जो सिर्फ इस पर रहती थी कि ये डीपीआर कब अप्रूव होके आएगा, लेकिन वो कभी अप्रूव जो है दोबारा नहीं हुआ है 2014 के बाद। और हमारी उम्मीद रहेगी कि अब इस डीपीआर को खंगाला जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ पर रियासती सरकार की तरफ से, खासकर हमारे जो यहाँ पर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला की अगर बात करेंगे, इस डीपीआर को अब वो खंगालेंगे और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बाकायदा एक रिपोर्ट सौंपा जाएगा, ताकि इस डीपीआर को जो है पूरी तरह से यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा और इस रास्ते को जो है बनने में कोई रुकावटें नहीं होंगी। तो दीजिए अपने मेजबान इशफाक डार को आज की इस खुसूसी लाइव नशरियात में इजाजत। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।